नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् आद्यन्तमङ्गलमजात्यसमाभावम् मार्यन्तमीसमगरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविरोधशीलम् सद्भावये मनसि शङ्करमृकेशम् नो वेद्यते भवभुषे कविदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्षणसम्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रविषावे लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपाण्डजाय यस्यान्ते च विभाति भूधरसुता देवा पदास्तके भालेर्बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसिहे ज्ञानराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गाओ में अग्रतः सन्तु गाओ में सन्तु पृष्ठतः गाओ में पुरतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। भोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 शंभो हर हर
काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। शक्ति मैया की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जो जन्म जन्मांतर के पापों को दूर कर देता है वो है जो जप। हम लोग का जब कैसा है, माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुकमाए, मनवा तो चाहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। हम लोगों का जब वो होता है, माला तो करने फिरे, माला हाथ में घुमा रहे उन मनकों को, मनवा तो चाहूं दिसी फिरे। चारों दिशाओं में हमारा मन भटक रहा है, यह तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं है। व्यक्त चित्तो हतो जपम, जब भी कहां ठीक से हो सकता है। योग यज्ञ की जो विधि वही विधि शास्त्रों में। नास्ति यज्ञ समम वित्तम, नास्ति यज्ञ समम वित्तम। यज्ञ की जो विधि बताई है शास्त्रों में, कहते हैं कि यज्ञ में भी अगर थोड़ा सा विधि और निषेध अगर हम भूल गए तो वह यज्ञ जो है शत्रु विपरीत फल देगा। और यज्ञ की विधि अगर सही रही और यज्ञ की विधि और यज्ञ की जो विधि बताई गई है उसके लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए, धन शुद्ध होना चाहिए, अरे मंत्र शुद्ध होने चाहिए। एक पंडित जी किसी के घर में यजमान जी के पास गए थे, नवरात्रि का पाठ चल रहा था, सोचा कि चलो हम अपने घर में ब्राह्मणों को ले आए और पाठ करने लगे। अब उसमें एक आता है कवच में कि भार्याम रक्षक भैरवी, हे भैरवी देवी आप मेरी पत्नी की रक्षा करना, क्योंकि इसलिए रक्षा करना कि ताकि मुझे सुबह से हम रोटी खिला सके। तो भार्याम रक्षक भैरवी, कौन कौन सी देवी हमारे कुल की रक्षा करे, कौन कौन सी देवी हमारी वो रक्षा करे, गोत्र की रक्षा करे, पति की रक्षा करे। तो पंडित जी ने सीधे साधे पढ़े, कम पढ़े,
भार्यां भक्षतु भैरवी, रक्षतु की जगह भक्षतु बोल दिया और पूर्णावती हनुमान जी की पत्नी की गोविंदाय नमः बोलने लगे। अरे पंडित जी आपने कैसा पाठ किया? बोला कि हमने तो यही पाठ किया कि भार्यां भक्षतु भैरवी, भार्यां भक्षतु भैरवी, हे भैरवी देवी जो यजमान के लिए हम पाठ कर रहे हैं उसकी पत्नी का आप भक्षण कर लो। अरे मूर्खा लगी, ये क्या पाठ कर दिया? तो कहा बात मन को पे आई। एक अनुस्वार भी अगर हमसे छूट जाए, उदात्त अनुदात्त स्वरित समाहार, कहते हैं कि उनकी के ऊपर से अगर अनुस्वार हटा दिया जाए तो आप जानते हैं कि उसको क्या कहा जाए? एक शब्द स्वर तो वर्ण तो वह मिथ्या परितो इंद्र से भी जब इंद्र शत्रु भी बरदस्वा, ये कथा भागवत में भी आती है, देवी भागवत में भी कथा आती है। तो क्या मंत्र शुद्ध हम बोल रहे हैं? पूजा में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो पूजा यज्ञ के लिए जो विधान बताया गया है, क्या हमारे मंत्रों से वो यज्ञ सफल हो रहा है? आज मनमाने ढंग से यज्ञों की विधाएं हो रही है, जो नहीं होना चाहिए वो यज्ञों में हो रहा है। कौन पात्र है कौन कुपात्र है इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो किसके लिए क्या निषेध है, क्या विधि है, इसका भी निषेध, इसका भी कोई विधान नहीं बता रहा है। तो यज्ञ भी हम ठीक से कहां कर सकते हैं? तो योग यज्ञ जप तप क्या महिमा। जिस दिन ज्यादा घर में व्रत रखा होगा सोमवार का एकादशी का, उसी दिन सबसे ज्यादा लड़ाई उसी दिन या तप करना है ना। तो तप प्रभावाद दैवत प्रसादात, अगर आपने तप किया है तो भैया तप का मतलब क्या है? व्रत का मतलब क्या है? कि आज के दिन अगर हमने व्रत किया है एकादशी का भगवान शिव का, तो हम उस दिन ये व्रत ले, ये संकल्प लें कि हमारे मुख में केवल और केवल है नाम हो। उस दिन तो कम से कम मौन रहे, भगवान का नाम ना लो कोई बात नहीं, लेकिन मौन तो रहो। मौन की भी अपनी महिमा है। तो तप में तपे बिना तपस्या का फल नहीं मिलता। तप करोगे, तप का मतलब क्या है? सहना। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। केवल माला पकड़ लिया, भस्म धारण कर लिया और वस्त्र बदल दिए, गेरुए वस्त्र पहन लिया और भक्ति साधु संतों का जीवन देख लिया। ये तो अंगारों पर चलने जैसा जीवन होता है साधु संतों का, त्याग का। इसको आप ऐसा मत समझिए। और वैसे भी ये दुनिया के लोग जो है ये जीने कहां देते हैं? साधु संतों के घर में अगर जाओ, वाह साधु संतों की जिंदगी बढ़िया सुंदर है, तप में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए क्या कमी है? और फिर ये संसार के लोग हैं, दो ही बात करेंगे, एक आपका या तो सम्मान करेंगे या तो फिर आपका अपमान करेंगे। सामने पे वाहवाही करेंगे और पीठ पीछे निंदा करेंगे। ये तो स्वाभाविक गुण है समाज के लोगों का। एक व्यक्ति था, उसको देखा कि वो जब देखो वो नीचे देख करके चल रहा था। तो जब नीचे देख करके चल रहा था तो सबने बोला, अरे यार क्या नीचे देख करके चलता रहता है, हमारी ओर देखता भी नहीं। तो अब जब देखने लग गया ऊपर आकाश की ओर देखने लग गया, तो आकाश में ही देखने लग गया, इधर उधर देखे। अब उसके वो सब दुनिया के लोग उसे कहने लगे, यार देख इसको आकाश में ही देखता रहता है, इधर उधर देखता भी नहीं, इतना अहंकारी हो गया। और फिर इधर उधर देखे, इधर उधर नजरें घुमाए। तो ये दुनिया के लोग यही कहते हैं कि देखो भाई, जब देखो इसको बस इधर उधर झांकता रहता है, जब देखो कोई आए तो उसमें देखे, कोई जा रहा है उसमें देखे, इसकी नजरों का कोई ठिकाना ही नहीं। और उसके बाद अगर आंख बंद करके अगर वो भगवान का ध्यान कर रहा हो या माला जप रहा हो, तो ये दुनिया के लोग यही कहेंगे, लो बड़ा पाखंडी है, ये बड़ा दंभी है, हम आए और देख लिया। जब देख माला में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है। और परेशान होकर के अगर अपने आप ने अपनी आंखें भी फोड़ दी, तो ये दुनिया के लोग कहेंगे, रोजी किया वो तो भोगना ही पड़ता है। कर्म इतने अच्छे कर रखे। तो द्वैत का नाम ही दुनिया है। यहाँ दो ही बात होगी, या तो आपकी सम्मान मिलेगा या फिर आपका अपमान होगा। सामने के लोग बड़ी वाहवाही करेंगे, वाह
आप बड़े अच्छे हैं, आप अच्छे विद्वान हैं, आप अच्छे हैं, उसको मैं जानता हूँ, आज बड़ा ज्ञानी बना हुआ उसको तो मैं जानता हूँ। तो संसार में दो ही बातें हैं, एक है अपमान और एक है सम्मान, एक है प्रतिष्ठा और एक है द्वंद्व। तो संसार में फंसा है, दो ही बातें हैं। तो तप में तपे बिना व्यक्ति को तपस्या का फल नहीं मिलता है। तपः प्रभावा दैव प्रसादा। यदि आप तप में हैं तो आपको फिर क्या सम्मान और क्या अपमान और क्या किसी से लेना और क्या दे देना, अपना भगवान का चिंतन करो। कहते हैं कि एक श्रेष्ठ भक्त के जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है तो उसकी जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं उसका प्रत्युत्तर भगवान स्वयं नारायण उसके प्रति देते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो योग यज्ञ जप तप व्रत भी किस किस कामना से हम व्रत कर रहे हैं? तो कामना तो हमारी वो है, क्या हमारी वो कामना है भगवत प्राप्ति की? शनि राहु के जो परेशान कर दे तो ब्राह्मणों के कहने से आप लोग बड़ी मुश्किल से वो जब व्रत करेंगे। उसमें भी व्रत क्या, जब तक शनि की दशा है तब तक वो लगा, 2-4 साल करेंगे, उसके बाद हाँ उतर गया पंडित जी, शनि व्रत भी छोड़ गए। तो क्या वो व्रत हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए है? हम तो कामनाओं के लिए व्रत कर रहे हैं, हम तो कामनाओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ है, जो भगवत प्राप्ति का जो साधन है, क्या हम उसके लिए कितने समर्पित हैं? ये अपने विवेक से सोचिए। कोई पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना कर रहा है, अरे यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। जिस कामना से आप भगवान का स्मरण करोगे वो कामना देने में भगवान सक्षम है, लेकिन क्या आपने उस परमात्मा को चाहा है? क्योंकि हमारी चाह ही नहीं है। हम तुझसे तो चाहते हैं लेकिन तुझे नहीं चाहते प्रभु। तुझसे मेरी कामना तो मिलती रही है लेकिन हम तुझे नहीं चाहते। हमने भगवान को भी इतना सस्ता बना दिया, हमने भक्ति को इतना सस्ता बना दिया कि जब चाहे द्वार पर दे, मांगा बस कामना पूरी, उसके बाद भगवान छोड़ो। क्यों? और क्या वही कामना हमारी भगवत प्राप्ति के लिए है कि हे प्रभु बस केवल और केवल मैं, तू मेरा है और मैं तेरे लिए, प्रभो रहम मम प्रभो, ये भाव होना। तो किस कामना से हम व्रत कर रहे हैं? परमात्मा उसको देने में सक्षम तो है, तो क्या हमारी वो चाह है? और भगवान की चाह जो है, हमें भगवान को प्राप्त करने की अगर चाह है परमात्मा मिलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। परमात्मा तो कहते हैं कि भाई सारे कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में एक बार तो आ जा, मैं तुझे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से छोड़ करके तुझे मैं मुक्त न करूं, मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। ये भगवान के वचन है। और भगवान तो कहते हैं कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। जो हो सकता है उसको करने में भी जो सामर्थ्य रखता है, जो नहीं हो सकता उसमें भी जो सामर्थ्य रखता है, वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है। हम भगवान के पास अपनी कथा सुनाने के लिए जाते हैं, अरे उसके पास कहने के लिए नहीं जाना चाहिए। भगवान सब जानते हैं, उनको जनाना नहीं पड़ता है। भगवान तो भावग्राह्य है, भावग्राह्य मनीराख्यम भावा भाव करम शिवम। परमात्मा भावग्राह्य है। और भाव आपका कैसा है? यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी सिद्धि आपके पास होगी, वैसी होगी। तो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, व्रत भी हो गया, पूजा, पूजा में भी हम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? पंडित जी जल्दी जल्दी करो। पूजा की जो विधि है, पूजा का जो विधान है, वो क्या हम किस कामना से कर रहे हैं? और अगर हमारा वो भगवत प्राप्ति का साधन है जो ना, वह श्रेष्ठ होगा। उसमें भी अगर हम भगवत भाव देख रहे हैं तो भी हमारे लिए कल्याणदायक ही होता है। एहि कलि कानन साधन दूजा।
योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये साधन है परमात्मा को पाने के लिए। इस सीढ़ियों से, इन सोपान से अगर हम चलते हैं तो उस परमात्मा तक पहुंचते हैं। किसी को पूजा अच्छी लगती है, कहीं आपको श्रद्धा है, जिसे हमारे उपनिषद के जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि प्रथमा प्रतिमा पूजा, ये पहला चैप्टर है। भगवान का स्वरूप, भगवान की पूजा करना, भगवान का स्तोत्र का पाठ करना, ये प्रथम चरण है। और इस चरण को अगर हमने ठीक से समझ लिया और इस विषय को अगर हमने ठीक से समझ लिया तो फिर धीरे 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 उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तो फिर ये अवस्था हो जाती है। और कुछ घड़ी, कुछ समय भगवान को याद करो, अपने घर में बैठ करके कभी एक परमात्मा का स्मरण करें, कभी कोई स्तोत्र से उसको याद करें, कभी किसी विषय, किसी भजन से उसको रिझाएं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये साधन है हमारे, ये मार्ग के हमारे साधन है। इस संसार में इतने, शौनकादि ऋषि जो हैं वो कहते हैं सूत जी से कि प्रभु आपने, पूज्य वेदव्यास जी के मुख से आपने जलंधर की कथा सुनी। शिव महापुराण और लिंग महापुराण दोनों एक ही है। शिव महापुराण का ही अंश है। कथाएं सब में लगभग एक ही हैं, मार्ग भले अलग अलग हो, लक्ष्य सबका एक ही है। पानी को आप पानी कहो, वाटर को जल कहो, वारी कहो, सब एक ही है। सब घट मेरा साहिया, खाली घट नहीं कोई। तो परमात्मा को कोई कृष्ण के नाम से पुकारे, कोई शिव के नाम से पुकारे, कोई दुर्गा के नाम से पुकारे, है तो वही एक ही साथ है। सब सभी, सब साथी सब जाए। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिस पर तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो, वो तुम्हारे लिए ही श्रेष्ठ है। तो भगवान शिव की अनेकानेक कथाएं हैं। भगवान के अनेकानेक जो लीला अवतार हुए हैं उनकी कथाएं हैं। और इस संसार में जो प्रसिद्ध जो कथाएं शिव महापुराण में आती हैं वो है द्वादश ज्योतिर्लिंग। जो भगवान की कथाएं और जो विशेष रूप से भगवान शिव की हम आराधना करने के लिए या भगवान शिव की उपासना करने के लिए हम लोग क्या क्या विधि बताई है शास्त्रों में, सब वर्णित है इस कथाओं में। तो कहते हैं कि सर्वेषां शिवलिंगानां मुने संख्या न विद्यते। इस संसार में जितने भी शिवलिंग हैं पूरे भारतवर्ष में, हम लोगों को तो धन्य होना चाहिए कि भारतवर्ष जैसे इस देश में हमें जन्म मिला। भारत का अर्थ होता है भक्ति रता भारत, और भारत माने वहां के लोग भक्ति में ही लगे रहते हैं, वही भारत के लोग हैं। जहां के लोग भक्ति में ही लगे रहते हैं वही भारत। और कहते हैं कि समस्त विश्व भवत्येक नीडम, जहां पर पूरा विश्व एक घरौंदे में, एक नीड में रहता है। और नीड क्या है? बोले समस्त जो विश्व जो है वो भारत से ही प्रकाशित होता है। भारत जो दूसरों को प्रकाश करे, भा मने सूर्य, भा मने आभा, भा मने यश, भा मने कीर्ति, भांति सर्वेषु लोकेषु। अरे सारे लोकों में जिसकी चर्चा है वही तो भारत है। और पूरे विश्व में अगर पहचान नहीं है भारत की तो वो नहीं है भारतस्य प्रतिस्पर्धे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत से और संस्कृति से ही पूरे विश्व में भारत की पहचान रही है, इसलिए ही विश्व गुरु नहीं कहा गया है भारत को। तो भारत में हम लोग रह रहे हैं और भारत में भी उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की ये धरती और उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, यत्र सर्वांश भावेन वसन्ते सर्व देवता। यहाँ तो देवता भी अंश रूप में रहते हैं। अणोर अणियान महतो महियान उपनिषदकार कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? एक तो
भारत एक मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है और भारत में अगर हमें मिले अहोभाग्य, और भारत में भी उत्तराखंड की भूमि में उत्तरकाशी में मिले तो ये सौभाग्य। ऐसे ही नहीं कहते हैं प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, 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 प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, स्वर्ग की सीढ़ियत, मोक्ष को द्वार, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़, प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़। धन्यं हि भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनां धन्यं, धन्यास्माकं परम्परः। तो धन्यं हि भारतवर्ष, धन्य है भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, और भारतीय संस्कृति भी धन्य है, और भारतीय जना धन्यम, कि भारतीय लोग हैं, जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं वो भी धन्य है। धन्यास्माकं परम्परः। कहते हैं कि कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, अरे यहाँ की धूली ही सबका निवास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा कितनी सुहानी है और कितनी पुरानी है और कितनी सुहानी है। इसलिए प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा। अपने राष्ट्र के लिए भी प्राणों की भी बाजी देनी पड़े तो भैया स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए कोई जी रहा है। कल मैं नौटियाल जी बता रहे थे भैरव जी जिनके लिए माता जी थे,
उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया। और कैसे कैसे देखो, आज हम यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज हमारे जितने भी बॉर्डर इलाके हैं ना, ये सुरक्षित है। इसलिए देश के उन जवानों को मैं व्यासपीठ से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। आज जब हमारे बॉर्डर सुरक्षित है, तभी हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। और धन्य है वे लोग जिन माताओं के बच्चे देश के लिए सेवा में लग हैं। केवल रुपया पैसा ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। कल मुझे बड़ा सुनाया डॉक्टर जी ने कि हमने अपने अपने जीवन को ऐसा निर्वाह किया है, और उन पर भगवान की इतनी कृपा है कि आज देखो माँ के साथ बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आज राष्ट्र, इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा। यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़े तो खुशी से देनी चाहिए। क्यों? राष्ट्र अगर सुरक्षित रहेगा तभी हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा, और सनातन जब सुरक्षित रहेगा तब हम सब सुरक्षित रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, सनातन ही नहीं रहेगा, हमने क्या करना है जीवन? हम हमारा जीवन किस लिए है? इसलिए राष्ट्र का संत जो है और राष्ट्र का जो सैनिक है, इन दोनों का काम है जागने का और जगाने का। इसलिए राष्ट्र का संत जो होता है वो जगाने का काम करता है, और जो राष्ट्र का एक सैनिक होता है, जो सैन्य सेवा में अपना जीवन निर्वहन कर रहा है, वो बॉर्डर पे रह करके रात्रि को जागता रहता है। इसलिए हम यहाँ पर चैन से सोते रहते हैं। तो अगर प्राणों से भी अधिक राष्ट्र को हमारे विष्णु ने कहा, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः। इसलिए हमारे देश के हमारे उपनिषद के जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि युवा स्यात् साधु युवा स्यात्। राष्ट्र का जो सैनिक है वो युवान होना चाहिए, और राष्ट्र का जो कथा वक्ता है, ये संत है, उसको युवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। तो धन्यम ही भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्यम, धन्यास्माकं परंपरा। हमारी परंपरा के लिए धन्य है, हमारे राष्ट्र के लिए धन्य है, सब जीवों के लिए धन्य है। क्यों? भक्ति रतः भारत, भक्ति में लगे हुए लोग हैं यहाँ के। इसलिए आज भी हमारी कंदराओं में कोई ऋषि बैठ करके जप कर रहा है। आज भी कोई गुफाओं में बैठ करके, हिमालय की कंदराओं में बैठ करके कोई साधु जप कर रहा है। इसलिए इस धरती पर ये धरती टिकी हुई है। मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत् प्रेष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतु बंधे चरामेशं भुष्मेशं च शिवालये अवतार द्वादश मेत शंभो परात्मनः सर्वानंदकरं
पुंसाम् दर्शनात् स्पर्शनान् मुने। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं शिव महापुराण में। श्री शैले मल्लिकार्जुन कोई अगर पढ़े नरो तमः, जिस कामना से आप भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर रहे हैं, पठन्ति या श्रवयन्ति च, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, और प्राप्स्यन्ति कामं तं हि परत्रेह मुनीश्वरा। उसको समस्त कामनाओं की उसकी पूर्ण प्राप्त हो जाती है और कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जो सर्वप्रथम जो भगवान का शिवलिंग है, सर्वप्रथम जिसका दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तो कहते हैं कि सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात। अगर हम इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये समुद्र के किनारे पर ही काठियावाड़ नाम के स्थान है, वहां पर सौराष्ट्र में सोमनाथ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास बहुत पुण्यदायक क्षेत्र है। तो इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? अब प्रथम जो शिवलिंग है इसकी आप कथा सुनो। एक बार क्या हुआ, दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया और 27 कन्याएं जो है वो 27 नक्षत्रों के नाम से भी जानी जाती है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराध्या, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये जो 27 नक्षत्र जो है इनके नाम से ही इनको जाना जाता आ रहा है। और चंद्रमा की एक पत्नी का नाम था रोहिणी। यद्यपि दक्ष की जो कन्याएं थी और दक्ष की जो कन्याएं थी वो तो 27 थी और उनसे भी एक अलग पत्नी थी, उनका नाम था रोहिणी। और रोहिणी के प्रति उन्हें बहुत स्नेह था, बहुत उनको प्रेम करते थे अन्य स्त्रियों की अपेक्षा से। तो सर्वास्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम यः स्मृता। अब रोहिणी को ज्यादा स्नेह करने लग गए तो अन्य जो पत्नियां हो गई उनको शिकायत हो गई अपने पति से। तो पति से बोला कि भाई हम भी आपकी पत्नी हैं तो आप रोहिणी को ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो पति को समझाया और पति समझा नहीं तो प्रेम पूर्वक फिर पुनः समझाया। विमले चकुले त्वं हि समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। आप यद्यपि हे चंद्रदेव आप उत्तम कुल में आप उत्पन्न हुए हैं और सभी पत्नियों में आप समान आश्रित हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समानता रखते हैं, रोहिणी से ज्यादा स्नेह करते हैं और हमें ज्यादा स्नेह नहीं करते हैं। तो जो कन्याएं थी दक्ष की वो अपने पिता से शिकायत करने गई कि हमारी तो कोई पहुंच ही नहीं है चंद्रदेव के पास, अब तो रोहिणी की मां चलती है, हमारी अब चलती नहीं। हम तो 27 बहनें हैं फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्रमा को समझाया है दक्ष ने कि सुनिए आप तो हमारी जमाई हैं, तो आप सब पत्नियों को समान सम्मान दें, इसमें आपका भला होगा। तो कहा कि ठीक है, लेकिन माना नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, कितना भी समझाओ फिर मानेंगे नहीं, सामने पे हाँ बोल देंगे लेकिन फिर वही करता। तो आपका लोग छूटे ना दे। किसी की जो बोलते हैं डांटे पे कदली परी, डांटे पे नवनीच। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको जब तक डांटोगे नहीं, फटकारोगे नहीं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से केले का वृक्ष होता है, एक बार जब उसको काट दिया जाए तो अगले साल फिर वो फल देने के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार से जो दुर्जन होते हैं उनको फिर बार बार उनको समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो फिर जब क्रोध करके समझाना पड़ता है, थोड़ा और डांट फटकार दिया जाए तब उसको थोड़ा समझ आता है।
तो उसने अपने ससुर की बात भी नहीं मानी। न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षयी भव। अब तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रमा को बोल दिया कि अब जा, तो क्षय रोगी हो जाए, क्षय रोग तुझे प्राप्त हो जाएगा। अब जब कहने लग गया, अरे आपने मुझे ऐसा कह दिया है, तो अब इसका उपाय भी आप कुछ बताइए। और भय में हो न प्रीत, बिना भय के तो प्रीत नहीं होती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि तेरा जो ये क्षय रोग है, अगर ठीक इसका इलाज करना चाहता है और इससे तू मुक्त होना चाहता है, तो तू भगवान शिव की आराधना कर। और भगवान शिव जब तुझ पर कृपा करें, तब जाकर के तेरा यह रोग दूर होगा। तो आज चंद्रदेव आए हैं कहाँ? भारतवर्ष की भूमि पर। कहाँ पर? सौराष्ट्र की भूमि पर। और सौराष्ट्र में भी कहाँ पर? प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर है, उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं आज भी वहाँ पर चंद्र कुंड नामक एक कुंड है। उस कुंड में अगर कोई स्नान करे तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो प्रभास के शुभे क्षेत्रे वज्रे चंद्रास देवतैः। प्रभास क्षेत्र में आकर के जब उन्होंने महामृत्युंजय का जप किया, भगवान शिव की आराधना विधिवत करी, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवम् आराधये तत्र मृत्युंजय विधानतः। तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो भगवान शिव ने बोला, हे चंद्रदेव वरम गृणीष्वः, वर मांगिए, मैं आपकी साधना से तब से बड़ा प्रसन्न हूँ। बोला कि प्रभु पहले तो आप ये मेरा जो ये क्षय रोग है ये दूर कीजिए। तो उसने बोला कि मैं तो इससे दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वरदान तुझे दे सकता हूँ। लेकिन वह वरदान क्या है? पक्षे च क्षीयते चंद्रः कला च दिने दिने। एक पक्ष में आप क्या हो जाओगे? घट जाओगे। और पुनश्चावर्धताम पक्षे, कृष्ण पक्ष में आपकी जो कलाएं हैं वो क्षीण हो जाएगी, और शुक्ल पक्ष में वह वृद्धि और बढ़ती रहेगा। इसलिए आज भी देखते होंगे आप चंद्रमा को आकाश में, तो कृष्ण पक्ष में वह क्षय हो जाता है और शुक्ल पक्ष में वह बढ़ता जाता है। पूर्णिमा के पूरा चांद दर्शन हो जाता है। पुनश्चावर्धताम पक्षे और सकला च निरंतरम, तुझमें ये कला विद्यमान हो। इसलिए उसने कहा कि प्रभु ठीक है, आपने मुझे ये वरदान दिया है, लेकिन जो ये चंद्र कुंड है यहाँ पर, जहाँ पर बैठ करके मैंने तपस्या करी है, उसमें भी आप वरदान दीजिए हमें, और कहे कि इस चंद्र कुंड में अगर कोई स्नान करे, जप करे, तप करे, तो उसको सारे रोग से मुक्त हो जाएंगे। और तब से उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो आप यहाँ प्रभास क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मैंने आपकी आराधना यहाँ पर करी है, तो आप अब यहीं पर स्थापित हो जाइए। और समाज के जो भी लोग हैं, दुखी हैं, जो भी दरिद्र हैं, पापाचारी हैं, जो आपका दर्शन इस कलिकाल में करेगा, उसको मुक्त आप करना। बोले शंकर भगवान की जय हो, सोमेश्वर महादेव की जय हो। और जो सौराष्ट्र में जो यह सोमनाथ महादेव है, इसकी जो ये कथा है, ये आप लोगों ने सुनी। और द्वितीय जो शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, यह है मल्लिकार्जुनम। मल्लिका कहते हैं पार्वती को, और अर्जुन कहते हैं भगवान शिव को। तो दोनों युग्म में, जोड़े में एक ही स्थान पर रहे। तो ये कैसे रहे, इसकी आप हमें कथा सुनाइए। एक बार कल भी हमने ये कथा कही थी, और आज तो 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी कथा भी है। कल जो कथा हमने सुनी थी, भगवान शिव ने गणेश जी का और कार्तिकेय विवाह किया था, और जब वह गणेश जी का विवाह कर लिया था, तो क्रौंच पर्वत पर जाकर के कार्तिकेय जी रहने लगे। और क्रौंच पर्वत पर जब रहे, तो उन्होंने कहा कि अब तो कार्तिकेय कैलाश को छोड़ के चले गया, क्योंकि पिता के इससे वो दुखी हो गए कि मैं तो 7 कोट में पूरी वसुंधरा की, मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था, लेकिन मैं परिक्रमा करके वर्षों बाद लौटा, और आपने
जो शर्त रखी थी विवाह करना है, तो आपने तो दुनिया पहले गणेश जी का ही विवाह कर दिया और मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए उनको बुरा लगा और वहां पर कैलाश को छोड़ करके कहाँ गए हैं, क्रौंच पर्वत पर गए हैं। और क्रौंच पर्वत पर जब वहां गए तो भगवान शिव और माँ पार्वती वहां पर जब गई तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो इसी स्थान पर हम रहेंगे। और वहां पर रह करके यदा पृथ्वी समातम्य कैलासम पुनरागतः, तो वहां पर भगवान कभी कैलाश पर रहते हैं तो कभी भगवान माँ पार्वती और भगवान श्री हरि भगवान श्री शिव कहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में प्रणीत होते हैं। और वहां पर बैठ करके जब उन्होंने सोचा कि चलो अब हम यहाँ पर ही रहेंगे, तो तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्यैकं प्रसिद्धं भुवनत्रयम्। उसी दिन से मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव का मिश्रित जो स्वरूप है, युग्म जो स्वरूप है, जो जोड़ा है, एक ही लिंग में प्रकट हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो, मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। और इस मल्लिकार्जुन का जो हम लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो कहते हैं वह पापों से मुक्त होकर के समस्त सुखों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो तीसरा शिवलिंग है भगवान का, उज्जैन्याम महाकाल, महाकाल अवंती नगरी में यह शिवलिंग किस प्रकार से प्रकट हुआ, इसकी कथा आती है इसी महापुराण में। अवंती नगरी रमना मुक्तिदा सर्वदेहिनी, एक अवंती नाम की नगरी है और बड़ी रम्या है, बड़ी सुंदर है। सर्वदेही नाम, सभी लोग वहां पर रहते हैं। शिव प्रिया महापुण्यम वर्तते लोक पावती, वहां पर जो है भगवान शिव और पराम्बा माँ भगवती जो है वह लोक कल्याण के लिए आज भी वास करती है। इसलिए जब महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएं तो वह कैसे स्थापित हुए और कैसे उनकी कथा हुई ये भी सुनिए। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, उस नगरी में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण जो था उसके 4 पुत्र थे। एक का नाम था देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुभ्रत। उसके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में से सब लोग वेद मार्ग में लगे हुए थे, वेद विद्या का अध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और निरंतर जप आदि करते थे। और उसी प्रकार से वहां अवंतिकापुर में वहां पर एक राक्षस, एक दैत्य रहता है। सामान्यस्यापमानो नो यस्यास्य भवेदिह पुनश्च किं समर्थस्य शिवस्यैह भविष्यति। भगवान का वह पूजन अर्चन करते थे और वहां एक दैत्य निवास करता था और उसने सोचा था कि जहां जहां पर भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है वहां पर जाकर के तुम उस स्थान को ही नष्ट कर दो। जहां जहां पर ब्राह्मण लोग वेद अध्ययन करते हैं वहां पर जाकर के उनके यज्ञ को नष्ट कर दो। तो सब ब्राह्मण लोगों ने उन्होंने सांत्वना दी। जो ब्राह्मण देखकर वहां पर वेद अध्ययन करते थे, वेद पाठ करते थे, उनको सांत्वना दी, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जिस देव की हम उपासना कर रहे हैं क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? और जिस देव की हम उपासना कर रहे हैं उसी पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्या भक्ति हम कर रहे हैं, तो किस देवता की हम उपासना कर रहे हैं? तुम चिंता न करो, महादेव का हम पूजन कर रहे हैं, महादेव ही हमारी रक्षा करेंगे। और कहते हैं कि जिस शिवलिंग का, जिस पार्थिव शिवलिंग का वह पूजन कर रहे थे वह एक गर्त हुआ, गड्ढा हुआ और गड्ढे में वह समाधिस्थ हो गया। और जैसे ही वहां पर विस्फोट हुआ भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल की जय हो। और वरम ब्रूते जो वाच, वर मांगिए आपने,
बोला कि प्रभु आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ राक्षस लोग हमारे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं और आप हमें वर मांगने के लिए कह रहे हैं। अरे वर मांगना ही है तो पहले इन लोगों का कल्याण करो। तब भगवान ने उन दुष्टों का संहार किया। महाकालेश्वरो नामः शिवः ख्याताश्च भूतले। और आज से आप महाकाल के नाम से आप यहाँ पर शिव के नाम से इस भूतल पे आप जाने जाएंगे। तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित् दुःखमवद्विजः। और जो आपकी उपासना करेगा, जो भी जिस कामना से आप उपासना करेंगे, आप उसको मोक्ष और भोग दोनों देने में सक्षम होंगे। इसलिए हे प्रभु, आपने जो हम पर ये कृपा करी है, अब समाज के कल्याण के लिए आप महाकाल के रूप में भी इस कलिकाल में कलयुग के महापुरुषों को, स्त्रियों को और भक्तों को दर्शन दिया करें और सबका कल्याण करें। बोलिए महाकाल की जय हो। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो हम लोगों ने यहाँ पर 3 शिवलिंगों की उत्पत्ति की कथा सुनी है और आज की कथा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल पुनः भागवत की भगवत चर्चा, हरि चर्चा, हर चर्चा सुनने के लिए हम सब एकत्रित होंगे। आइए महाकाल का हम सब लोग स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंगों का हम सब लोग स्मरण करें। महादेव तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय जय हो, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय जय हो, महाकाल 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 तुम्हारी जय जय हो, परमेश्वर 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 तुम्हारी जय जय हो, केदारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, केदारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, हिमाशंकर तुम्हारी जय जय हो, हिमाशंकर तुम्हारी जय जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो, विश्वेश्वर तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय जय हो, वैद्यनाथ 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 तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो,
हाथ को पुकार नहीं करते जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। लिंग महापुराण की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। गुरुदास देव भगवान की जय हो।
विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की विशाल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अनाथ हो, सद्भाव हो, कल्याण हो। जय हो। भारत माता की जय। जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हरे हर हर महादेव शंभो। जय माता की। आइए सभी लोग आरती लेंगे, आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेंगे और उसके बाद सभी भक्ति से निवेदन है कि सभी लोग भोजन ग्रहण करके जाएंगे और आपने भोजन की व्यवस्था छत के ऊपर है। आप समस्त भक्त समावेश निवेदन है कि सभी लोग भोजन ग्रहण करके जाएंगे। आइए सभी लोग मीठे की थाली को सेवन करते हुए और सायंकालीन प्रदर्शन का 8 बजे से और 10 बजे तक आप समस्त भक्त जय माता की।